हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस स्लाइड पे दिख रहा होगा कि आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की एक इम्पोर्टेंट टेबल कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट टेबल है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप कोई भी एरर का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं किसी पार्टिकुलर चैप्टर के लिए ही नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं नाउन के लिए नहीं है, या फिर अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव के लिए ही, जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव के लिए ही आप पढ़ें उसको, या फिर आप प्रोनाउन के लिए बात करूं प्रोनाउन के लिए पढ़ें, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये किसी पार्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं है, ये फ्रेंड्स पूरी ग्रामर के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस टेबल में ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो टेबल है, देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो टेबल है जो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको इन सब के बारे में पता होगा तो आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है, दी केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या दिया हुआ है, दी केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के केस हैं हमारे। कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। उसमें क्या है, एक फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। तो प्रोनाउन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम नाउन की जगह पर रिप्लेस करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 3 पर्सन होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन की, किसकी बात करूं, फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन में फ्रेंड्स हमारे एक सिंगुलर होता है और एक होता है प्लूरल होता है। ओके, तो देखिए अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, हमारा आई दिया हुआ है। आई क्या है फ्रेंड्स, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का। अगर मैं इसके बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, का मी होता है। यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, मी होता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं पजेसिव एडजेक्टिव की, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए अगर सेंटेंस में मान लीजिए अगर कहीं माई दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। या फिर मी दिया हुआ है कहीं भी तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन आई का होता है हमारा माइन। माइन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है। और ये क्या है, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन में प्लूरल की, प्लूरल में क्या होता है, हमारा वी हमारा क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन में। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या है, सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर में क्या है, आई है हमारा, और प्लूरल में क्या है, वी है। यानी फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या है, आई और वी हमारे दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन में है। आई सिंगुलर में है, वी प्लूरल में है। अगर मैं बात करूं वी की, वी क्या है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, अस हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वी का, वी का जो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आवर इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके मैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसका, आवर्स इसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए वी का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, आवर्स होगा। अगर कहीं भी मान लीजिए पूछा जाता है कि वी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, तो आप बता दोगे क्या होता है, आवर्स होता है। ओके, तो ये क्या था फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो आपको समझ में आया होगा इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ आपके सामने सेकंड पर्सन की। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन क्या होता है बेसिकली, देखिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन एक ही होता है। सिंगुलर मान लीजिए आप, या इसको आप प्लूरल मानिए, यू होता है। यू क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पर्सन होता है, यू। और फ्रेंड्स यू की एक अपनी स्पेशलिटी है कि यू जो है, यू का जो सब्जेक्ट है यू ही होता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है फ्रेंड्स, यू ही होता है। ओके, यानी कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों सेम होते हैं। यू के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, सेम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, तो वो क्या है, हमारा यू है। अगर मैं बात करूँ पजेसिव एडजेक्टिव की, तो वो क्या होता है उसका, योर इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगर इसके पजेसिव प्रोनाउंस की बात करी जाए तो फ्रेंड्स यू का जो पजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंगुलर में, वो सॉरी सेकंड पर्सन में क्या होता है, ओनली यू होता है। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में ओनली यू होता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन क्या होता है बेसिकली, थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, तो देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। अगर मैं बात करूं सिंगुलर की, तो सिंगुलर में क्या आते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस में, सी आता है, ही और इट आते हैं। ये क्या होता है हमारे थर्ड पर्सन में सिंगुलर में है। ओके, अगर मैं बात करूं इनके ऑब्जेक्ट की, तो देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा।
ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट होता है। तो देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और इट क्या है, इट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट भी ऐसा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। तो यू और इट क्या है फ्रेंड्स, हमारे दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंग्लिश पूरी ग्रामर में ये हमारे यू और इट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। अगर हम बात करूं इनके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की, तो क्या हो जाएगा, हर, हिज और इट्स क्या हो जाएंगे, इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बात करूं इनके पॉजेसिव प्रोनाउंस की, तो वो क्या हो जाएगा, सी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, और ही का क्या होता है, हिज हो जाता है, और इट्स का तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, ये क्या हो गया हमारा थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो गया। और मैं बात करता हूँ प्लूरल की। तो देखिए प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में हमारा ओनली दे होता है, दे। थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, ओनली दे। दे क्या सब्जेक्ट है हमारा, अगर इसके ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, देम इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसके मैं पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, देयर इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर देयर्स क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, देयर्स इसका हमारा पजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पर्सन में हमारे सिंगुलर प्लूरल होता है, सिंगुलर में आई होता है, प्लूरल में वी होता है। उसका ऑब्जेक्ट बताए, पजेसिव एडजेक्टिव्स बताए हैं, पजेसिव प्रोनाउंस बताए हैं। सेकंड पर्सन में हमारा यू होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू यू ही होता है। ओके, अगर थर्ड पर्सन की बात करूं मैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल में, सिंगुलर में सी ही इट होता है, और प्लूरल में ओनली दे होता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ये टेबल समझ में आई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको इस टेबल में कोई डाउट लगता है कि कोई टॉपिक कोई पॉइंट हमें नहीं समझ में आया है, कैसे सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको बता सकता हूँ। और फ्रेंड्स आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको टेबल अच्छे से कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होंगे। ओके, अगर आपको किसी सेंटेंस में दिया होगा तो आपको पहचान लोगे आसानी से कि मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का होता है। अगर कहीं यू है तो वो यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यू को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में सेम ही रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको एक और टेबल समझाता हूँ, देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेबल आपके सामने दी हुई है। तो फ्रेंड्स ये भी टेबल सेम ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ इसमें। तो देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव केस होता है, और एक क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो देखिए अगर मैं नॉमिनेटिव केस की बात करूँ, नॉमिनेटिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्टिव केस ही होता है। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस जो होता है वो क्या होता है, हमारा नॉमिनेटिव केस ही होता है। अगर हम सब्जेक्टिव केस बोलें या फिर हम नॉमिनेटिव केस बोलें, दोनों ही सेम होता है। ये क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है एक तरह से, जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली अभी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं उसको। तो देखिए अगर मैं बात करूं आई, आई क्या है फ्रेंड्स, हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं इसको हम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है। ओके, और इसका मी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सी की, सी अभी मैंने पढ़ा था, आपको बताया था, सी क्या होता है, हमारा थर्ड पर्सन है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। जो मैंने अभी आपको टेबल में बताया था पिछली टेबल में, वही है, ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव केस ये होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ बेसिकली। इनके जो नेम है वो चेंज कर दिए ग्रामर में, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बोला जा रहा है। तो दे का क्या हो जाएगा, दे की बात करूं मैं तो दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। वी का क्या होता है फ्रेंड्स, अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ही का नॉमिनेटिव केस का क्या होगा, हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इट का क्या होता है, इट होता है। यू का क्या होता है, यू होता है। ये मैंने आपको बताया था कि इट और यू दोनों क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों इनके सेम रहते हैं पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। यू और इट ही ऐसे हैं इनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा इतना। देखिए अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ एक बार, देखिए ये हमारी पुरानी टेबल थी जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है फ्रेंड्स। ये आपको ध्यान रखना है इनको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के विषय में, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ।